फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। शहरों, कस्बों, गांव की खबरें जानने के लिए जुड़ें फोकस न्यूज 24/7 समाचार के साथ और जाने हर शहर की, हर गांव की खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए फोकस न्यूज 24/7 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू, योगी का नया बड़ा फैसला। हम दो हमारे दो और लाभ लो। योगी सरकार ने जनसंख्या नीति लागू की है। जल्द ही हम आपको बता दें, आपको अगर यूपी में रहते हैं तो आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 से ज़्यादा बच्चे जिनके भी हैं उनको क्या नहीं मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति लागू कर दी। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के लिए नई जनसंख्या नीति का मसौदा पेश कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए यह बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर इस मसौदे को तैयार किया है, जिसके तहत जिन लोगों की 2 या ज़्यादा बच्चे होंगे उनको कई तरह की सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। बड़ी खबर यह है, साथ ही किसी भी तरह की सब्सिडी भी नहीं मिल पाएगी। अगर दो से ज़्यादा बच्चे होंगे और ऐसे लोग चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। मसौदे के मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चे वाले 77 तरह की सरकारी योजनाओं, जी हाँ 77 सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित भी रह जाएंगे व उन्हें किसी भी तरीके की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो वे सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, यानी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या जो लोग पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उनके प्रमोशन नहीं होंगे। अगर 2 से अधिक तीसरी संतान पैदा करते हैं तो जनप्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव भी मसौदे में शामिल किया गया है। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी प्रमोशन कराने से लेकर नौकरी से निकाले जाने का प्रावधान भी प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। नई मसौदा के मुताबिक उन कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा जो 2 या 2 से कम बच्चे होंगे। तो सरकारी नौकरी करने वाले ऐसे कर्मचारियों को बाकायदा सरकारी रियायतें मिलेंगी, उनके घर मिलेंगे। 2 संतान की नीति अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा के दौरान, जी हाँ पूरी सेवा के दौरान अतिरिक्त प्रमोशन भी मिल जाएगा। अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो छूट के लाभ आपको मिल सकेंगे। क्या क्या लाभ मिलेगा सुन लीजिए जी। तो आपको हाउस टैक्स में छूट मिलेगी, आपको होम लोन में छूट मिलेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये बड़ा एक्शन तैयार किया और क्या फायदे मिलने वाले हैं इस सरकार में, हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति की जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल उत्तर प्रदेश में जनसंख्या लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसको काबू में पाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। समझ सकते हैं 24 करोड़ आबादी हो गई है, यानी 4 करोड़ आबादी सिर्फ 4 सालों में बढ़ गई है। जरूरी सुविधाओं पर लगातार दबाव बढ़ गया था। लगातार उत्तर प्रदेश में कई तरह के संकट खड़े हो गए थे, कई तरह की किल्लत खड़ी हो गई थी। उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ गई थी, उत्तर प्रदेश में रोजगार की समस्या पैदा हो गई थी, गरीबी बढ़ गई थी, उत्तर प्रदेश में शिक्षा में गिरावट आ गई थी, लगातार प्रदूषण बढ़ गया था। लगातार तो ये वजह थी यूपी में जनसंख्या नीति लागू करने की। हम आपको बता दें, यूपी ने तो
कई बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है आबादी में। मैंने पहले भी आपको दिखाया, लेकिन यूपी में अलग अलग देशों को भी जनसंख्या में पछाड़ दिया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की आबादी कई देशों की आबादी के बराबर है। आप हैरान हो सकते हैं कि मैं कहूँगा कि यूपी की आबादी कई देशों से ज़्यादा है, लेकिन यह सच्चाई है। देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़, एक मुल्क पाकिस्तान पड़ोसी देश की आबादी 23 करोड़, बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़, उत्तर प्रदेश से कम आबादी पड़ोसी मुल्क की है। तीसरा ब्राज़ील की आबादी 22 करोड़, यानी ब्राज़ील से भी आगे हैं हम। आप समझ सकते हैं कि यूपी की स्थिति आखिर क्या है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला कर लिया कि पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह को उखाड़ फेंकना है और आबादी बम को डिफ्यूज करने का फार्मूला लागू कर दिया है। लेकिन आबादी को वोट समझने वालों को योगी का चाबुक जोर से लगा है। जी हाँ, योगी जी अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कमान संभाली है, उस दिन से मिशन यूपी शुरू हो गया। पहले माफिया, फिर मूल समस्याओं का समाधान, फिर यूपी के स्वास्थ्य ढांचे को संभाला है।